जीवन का उद्देश्य, हरित रत्न जी की बुक का। अब प्रश्न है, पीड़ा क्यों आवश्यक है। हम सभी ने कभी ना कभी पीड़ा सही है। हमने इसे क्षणिक या लंबे समय तक अनुभव किया होगा। हमने इसे ऐंठन, दर्द या कंपन के रूप में महसूस किया होगा। हमने इसे शरीर, मन, हृदय या अपने पूरे अस्तित्व में महसूस किया होगा। इसके स्तर, प्रकार या आवृत्ति के बावजूद हमने ब्रह्मांड से अपनी यातना को रोकने के लिए विनती की होगी। मतलब ब्रह्मांड से हमने कहा होगा कि भाई अब हमारी इस पीड़ा का अंत करो। प्रार्थना की होगी और यहाँ तक कि याचना भी की होगी। निराश होकर हमने पूछा होगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों। बेशक यातना पूर्ण दौर के समाप्त होने के बाद हमने अपना संयम और जीवन का आनंद वापस पा लिया होगा। जब पीड़ा समाप्त हो गई तो हम वापस अपने आनंद में आ गए होंगे। उस समय हमें एहसास हुआ होगा कि इस पीड़ा से अंततः हमें लाभ ही हुआ है। हालांकि हम अपने अस्तित्व के सबसे बुनियादी प्रश्न को हल करने में कभी सफल नहीं हुए हैं। और दर्द क्यों आवश्यक है। प्रकृति द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध की अप्रिय अनुभूति है पीड़ा। यह हमारी चेतना को गहरा करने में हमारी मदद करने के लिए उसके द्वारा ली गई परीक्षा है। यह सड़क पर घर्षण के समान है, कार और कंक्रीट के बीच अप्रिय विसंगति जो इसकी ताकत, लचीलापन और चपलता को बढ़ाता है। एक और उदाहरण लीजिए, शिक्षा का लेते हैं। पीड़ा एक परीक्षा है जिसे हमें उत्तीर्ण करना होगा ताकि हम स्नातक हो सकें। यह चेतना विकास के विषय के लिए किया गया हमारा होमवर्क है। विकल्प दिए जाने पर अधिकांश लोग पीड़ा को नकारेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे परीक्षा को टालना चाहेंगे। तब भी जब उन्हें इसे टालने की वजह से अनेक लाभों से वंचित होना पड़े। इतना सब होने के बाद भी सभी प्राणियों में ने पीड़ा का अनुभव किया होगा। क्या दर्द सहना हमारी नियति है? क्या हमें इसे स्वीकार करना होगा? पीड़ा नियति भी है और चयनित भी है। मतलब उसका चयन भी किया गया है। हर आत्मा असंतुलन से एकत्व की ओर यात्रा करती है। इस यात्रा में आत्मा को ब्रह्मांड में अपनी विस्थापित स्थान से अपने मूल तक यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा आत्मा के जीवन के दौरान होती है, लेकिन इसमें कई जन्म शामिल हो सकते हैं। मतलब इस यात्रा में हमारे कई सारे जन्म शामिल हो सकते हैं। मतलब हमारे जब हम परम चेतना से हमें मिलना है तो इसके लिए काफी समय लग सकता है, कई जन्म बीत सकते हैं। प्रत्येक जन्म में आत्मा एक भौतिक वाहन अर्थात शरीर में रहती है। इन जन्मों के बीच आत्मा चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए कई छटनियों, परीक्षणों से गुजरती है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा अपने अस्तित्व की स्थिति का मूल्यांकन करती है। फिर वह उच्च विकासवादी जमीन तक पहुंचने के लिए नई चुनौतियों का चयन करती है। तो फिर से विकास के लिए वो और उच्च स्तर की चुनौतियां रहती हैं, उसको लेके वो पृथ्वी पर आती। जन्म लेने वाली आत्मा को जीवन की ये सीमांत स्थितियां विरासत में मिलती हैं और साथ ही अनेक रहने के लिए एक नया शरीर मिलता है। इसके बाद यह जन्म और नवीनीकरण की इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखती है। मतलब जन्म मरण को जारी रखती है जब तक कि अंततः ये परम के साथ एकाकार नहीं हो जाता। जब तक हम परम के साथ एकाकार नहीं होंगे तब तक हम बार बार पृथ्वी पर आते रहेंगे। एकत्व की स्थिति में शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आत्मा अंततः अपने मूल तत्व में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। हर आत्मा एकत्व की यात्रा पर निकलने के लिए बाध्य महसूस करती है, क्योंकि यह अपने वर्तमान अवतार में बेचैन और भटका हुआ महसूस करती है। इसीलिए खोज की भावना उसके स्वभाव में समाहित है।
यही कारण है कि प्रत्येक आत्मा सचेत विकास में आगे बढ़ने के लिए स्वेच्छा से चुनौतियों को चुनती है। एक विद्यार्थी के तरह जो किसी कोर्स में ग्रेजुएट होने के लिए बोरियत, तनाव और चिंता को चुकाई जाने वाली आवश्यक व्यक्तिगत कीमत के रूप में स्वीकार करता है, हम भी विकास के दौरान अपने पाठ्यक्रम के रूप में पीड़ा को स्वीकार करते हैं। पीड़ा को स्वीकार करने के लाभों के बावजूद हम में से अधिकतर लोग इससे बचने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि पीड़ा हमारी नियति है, इसलिए इससे बचने का कोई भी प्रयास विफल हो जाएगा। हालांकि हम अपनी इच्छानुसार इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। अनेक लोगों की तरह अगर हम भी इसे अस्वीकार करने का फैसला करते हैं, तो हम एक ऐसी मानसिकता विकसित करते हैं जो पीड़ा का लगातार विरोध करने की कोशिश करती है। एक ऐसी मानसिकता जो प्रकृति के स्वभाव के विपरीत है। पीड़ा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने आप को यह समझाकर हम अब इससे बचने या इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने की कोशिश करते हैं। इन क्षणों में हम स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि पीड़ा से बचने से हमारा संतुष्टि स्तर काफी बढ़ जाएगा। यह सच नहीं है। पीड़ा से बचकर हम न केवल इसकी अंतिम शुरुआत को टालते हैं, बल्कि अपने आध्यात्मिक विकास में विलंब करते हैं। टालने का अर्थ है ठहराव। एक ऐसा अदृश्य दलदल जो पीड़ा के असंख्य और घातक राक्षसों से भरा हुआ है। छटनी और आत्म सुधार के अवसरों को खोकर हम स्वयं को जन्म, क्रिया और परिणाम के कर्म के चक्कर में फिर से फंसा लेते हैं। मतलब जन्म मरण के चक्कर में नतीजतन हम अपनी विकासवादी क्षमता को प्राप्त करने और आध्यात्मिक एकत्व के फल का स्वाद चखने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे जीवन में एक प्रेरक शक्ति के रूप में पीड़ा की भूमिका को उजागर करते हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह ने 1576 में चित्तौड़गढ़ की राजधानी अकबर की मुगल सेना को सौंप दी थी। घायल और अपमानित होकर उन्होंने पास की अरावली पहाड़ियों में शरण ली। पहाड़ों के घने जंगल में उन्होंने अपने शारीरिक और भावनात्मक घावों का उपचार किया और एक शानदार वापसी की योजना बनाई। और 1582 में उनकी योजना तब सफल हुई जब उन्होंने एक प्रमुख मुगल गढ़ देवर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। उस सफल आक्रमण के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुगल गढ़ों का पर विजय हासिल की। 1585 तक उन्होंने मेवाड़ के एक बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके अलावा उनके क्रांतिकारी प्रयासों के से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मुगल प्रेरित मंदी से काफी हद तक उभर गई। ऐसे ही विष्णु पुराण में ध्रुव नामक एक विष्णु भक्त की कथा बताई गई है। जब वह 5 वर्ष का था तो उसने अपने पिता को की गोद में बैठने की इच्छा की थी। इस पर उसकी ईर्ष्यालु सौतेली माँ ने उसे यह कहते हुए तिरस्कार और अपमान किया कि वह अयोग्य है और केवल भगवान ही उसे इसका विशेष अधिकार दे सकते हैं। अपने पिता के प्यार से वंचित ध्रुव निराश हो गया। हालांकि वह अपने पिता को का प्रेम पाने के लिए दृढ़ था, इसलिए वह भगवान की खोज में करने के लिए जंगल की ओर निकल गया। अपनी यात्रा के दौरान उसे कई महीनों तक कष्ट सहना पड़ा। उसे लंबे समय तक बिना भोजन और बिना पानी के जीवन गुजारना पड़ा। उसे ध्यान और तपस्या की कला सीखी। उस 6 महीने की तीव्र पीड़ा के बाद अंततः भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। प्रसन्न ध्रुव से ने अनुरोध किया कि उसे अपना जीवन भगवान विष्णु की पूजा में समर्पित करने का अवसर दिया जाए। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थान दिया।
कृतज्ञ और अति प्रसन्न होकर बालक ध्रुव अपने राज्य लौट आया और उसके पिता ने उसे स्नेह से उसका स्वागत किया। ये उदाहरण इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि हमारे जीवन में पीड़ा किसी विशेष कारण से आती है। इसलिए जब आपका इसका अनुभव करते हैं तो अपने आप को बताएं कि आपने ही इसे विकास की चुनौती के रूप में चुना है। मतलब पीड़ा को हमने खुद ने ही चुना है। यदि पीड़ा असहनीय और लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका कारण यह है कि आप अपने सचेतन विकास का को गहरा करना चाहते थे। अनुभव जितना गहरा होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि हमें पीड़ा को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। तो यह हमारा आज का स्वाध्याय था। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सुनने के लिए। और एक पीड़ा हमने भी चुनी है कि सवेरे उठना है और अपनी आत्म उन्नति के लिए ध्यान करना है। तो ये क्या है? ये भी हम अपने लिए चुनी हुई पीड़ा है जो हमने स्वेच्छा से चुनी है। चाहे तो हम लोग भी आराम से सो सकते हैं,